हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज़ पावर। दिस इज़ हिना। कल हमने 10th साइंस का चैप्टर 1 का थोड़ा सा इंट्रो किया था, जिसमें हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपकी 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन यानी कि कोई भी दो चीज़ कंबाइन होकर कुछ नया फॉर्म कर रही है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई रिएक्टेंट मान लीजिए ए है और दूसरा रिएक्टेंट है आपका बी। इन दोनों को मिलने से क्या बन रहा है आपका ए बी बनेगा। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है यानी कि जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। ये जो ए है इसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी और इन दोनों की प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यानी कि इन रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो इनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल न्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा पोजीशन? डीकम्पोजिशन। यस, तो आपने डिकम्पोज वर्ड तो 6 से ही आप पढ़ते आ रहे होगे बायो में, आई थिंक। क्या होता है डिकम्पोजिशन का मतलब? डिकम्पोज का मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में बदल देना। ठीक है, तो वहीं से हम इस रिएक्शन को याद करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी क्या होगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा कोई भी या मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? दो आपके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर आप एक का एग्जाम्पल याद रखोगे तो वो आपके दोनों में काम आएगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है आपकी थर्ड रिएक्शन है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है। डिस मतलब क्या है, ये एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर देते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ओरली बता रही हूँ, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है नेक्स्ट आपकी। उसके बाद फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्या समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज करिए ये आपका कोई नया सब्सटेंस है, नया एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है आपका बी। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? ए बी, एक नया सब्सटेंस बनेगा। यानी कि रिएक्टेंट साइड पे आपके या तो दो सब्सटेंस होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसको क्विक लाइम बोलते हैं। इसको जब हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा स्लेक लाइम बन जाएगा। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम, यानी कि हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिएक्टेंट साइड पे आपको दो मिल रहे होंगे, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है वाटर। इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है, जिसको हम सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा? ये सोडियम क्लोराइड, जो आपका खाने वाला नमक होता है ना किचन में, वही। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? A + B गिव राइज टू AB। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन में मैंने बताया था कि एक टूट के दो में बदलेगा, जस्ट उसका अपोजिट ही है। आप उसका एक एग्जाम्पल याद करेंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसका रिवर्स लिखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू गिव
टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि क्या है इसमें, रिएक्टेंट साइड पे आपका एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पे आप देख रहे हैं दो है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो ये जो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, व्हेन सब्सटेंस इज डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि इसके अंदर एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से अधिक में तो बदलेगा, लेकिन किसकी हेल्प से बदलेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, ठीक है। यानी कि ये वाटर है, इसकी इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये वाटर है, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। हीट की प्रेजेंस में अगर आपका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। व्हेन सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग, अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। ये देखिए इस फिगर में भी आपको गैस निकलती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। तो क्लियर है आपका बच्चों, प्लीज ध्यान से पूरी वीडियो देखना क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट की प्रेजेंस में अगर आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसकी डिफाइन देखेंगे, व्हेन सब्सटेंस डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। इसको अगर हम सनलाइट में अगर आप छोड़ दोगे ना तो ये सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका NCERT का एक क्वेश्चन आता है इसी पे बेस्ड कि जब हम सिल्वर क्लोराइड की, वाई डू वी कवर द सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड बॉटल, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की बॉटल को हम कवर करके क्यों रखते हैं, क्योंकि जब वो, अगर हम उसे बिना कवर करे रखेंगे तो सनलाइट का एक्सपोजर होगा उस पर और वो जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो किस में टूट जाएगी, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग, तो फिर वो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। तो आगे की वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड कर दूंगी, और जब तक के लिए आप इसको पॉज करके अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार सारी वीडियोस को 2-2 मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओके। ठीक है, ओके ओके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए और बाहर मत निकलना कोई।